हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 12th फिजिक्स एनसीईआरटी यूनिट 9 चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर अर्धचालक। और ये लेक्चर 4 तक हम लोग अपलोड कर दिए। ये लेक्चर 5th होगा। और जो लोग प्रीवियस लेक्चर को यदि आप देखे हो तो ये चीज़ें बहुत क्लियरिटी में आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो ये जो लेक्चर्स हैं, प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए बेटा, आज हम सबसे आज हम लोग चीज़ों को 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने वाले हैं। पहले तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे आज पहला पॉइंट होगा, क्या पहला पॉइंट है आज अपना? पीएन जंक्शन डायोड, जिसको बोलते हो पीएन संधि डायोड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्या होता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में। उसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, हम लोग पढ़ने वाले हैं डिप्लेशन लेयर, और उसके बाद पढ़ने वाले हैं बैरियर पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलोगे? औक्षय परत। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? औक्षय परत बोलते हैं। ठीक है ना, औक्षय परत। और इसको बोलते हैं क्या? बैरियर पोटेंशियल को रोधिका विभव, रोधिका विभव या प्राचीर विभव, या प्राचीर विभव। इसको 2 नाम से जानते हैं, रोधिका विभव या प्राचीर विभव। देखो बेटा, मैंने भी आपको समझाया कि इसको बोलते हैं रोधिका विभव। आज हम लोग देखने वाले हैं पहला पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, और इसको बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल, रोधिका विभव या प्राचीर विभव बोलते हैं। और डिप्लेशन लेयर, इसको औक्षय परत बोलते हैं। ठीक है ना, पहले तो हम समझते हैं। और हर बार की तरह अगेन मैं आपसे एक रिपीट कर रहा हूँ कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हों वो आप मतलब ये मत समझिए कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा ये मत प्रॉब्लम्स में मत आइए कि प्रॉब्लम्स के कारण हम समझ नहीं पाएंगे, या इंग्लिश पढ़ाएंगे तो ये हमें क्लियरिटी नहीं होगी। हम इसको हिंदी में भी आपको अच्छे से राइट डाउन करवाएंगे, अच्छे से लिखाएंगे। ठीक है ना, तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं फेस होगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या बोलोगे? व्हेन वन साइड ऑफ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हेन वन साइड ऑफ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद द पी टाइप। क्या बोला मैंने? पी टाइप सेमीकंडक्टर, या इसको बोलते होंगे एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, या इसको ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, क्योंकि इसके क्या होते हैं? आउटर ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जब हम लोग प्योर जर्मेनियम में या सिलिकॉन में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दिया है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, या चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्राईवैलेंट सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, या इसे एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तभी ये फॉर्म्ड होता है। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी पेपर में हमसे ऐसे भी पूछ लेता है। एंड अदर साइड विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपको पता होगा, तो इसको डोनर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर सेमीकंडक्टर। और इसमें क्या मिक्स करना पड़ता है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। जब प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो जाके एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो क्या बोलोगे? सेमीकंडक्टर, देन सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पीएन जंक्शन, एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है ना, फिर अगेन देखते हैं मैंने क्या बोला। व्हेन वन साइड ऑफ द सिंगल क्रिस्टल ऑफ द सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड अदर साइड विद द एन टाइप सेमीकंडक्टर, द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पीएन जंक्शन, एंड दिस डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब देखो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अच्छे से नोट करें। क्या बोलोगे?
जब एक p प्रकार के अर्धचालक और एक n प्रकार के अर्धचालक को डोपिंग विधि द्वारा, ठीक है ना, जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संयोजन को पीएन संधि कहते हैं तथा प्राप्त युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है ना, आप कैसे बोलोगे फिर एक बार समझते हैं। और याद रखिए बेटा, जहां भी आपसे पी प्रकार का अर्धचालक बोलेगा तो उसे क्या बोलते हैं, ग्राही अर्धचालक भी बोलते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक को ग्राही अर्धचालक भी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक को त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं तो त्रिसंयोजी अशुद्धियां बोलते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धियां बोलते हैं। ठीक है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी या त्रिसंयोजी अशुद्धियां बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आप आइएगा, आप बताओ एन प्रकार के अर्धचालक को क्या बोलते हो, दाता अर्धचालक बोलते हो या इसे क्या बोलते हो, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हो। पंच संयोजी अशुद्धि वाला अर्धचालक या पंच संयोजी अशुद्धियां, ठीक है ना, जिसमें हम पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाएंगे प्योर जर्मेनियम में तो क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है ना, तो आप कैसे इसको हिंदी में बोलोगे, जब एक पी प्रकार के अर्धचालक और एक एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि, डोपिंग विधि द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को पीएन संधि कहते हैं तथा प्राप्त युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए बेटा समझते हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यहां पे एक वर्डिंग लिखेंगे, इन इलेक्ट्रिक सर्किट पीएन जंक्शन डायोड इज रिप्रेजेंटेड बाय गिवन सिंबल। मतलब पीएन जंक्शन डायोड को विद्युत परिपथ में ऐसे दर्शाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को विद्युत परिपथ में निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, निम्नानुसार प्रदर्शित करते हैं। मतलब पीएन जंक्शन डायोड क्या बोल, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही बना देते हैं और इसमें सिंबल को ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। ये पी टाइप क्षेत्र होता है, बोल सकते हो। अच्छा बताओ, इसमें मेजॉरिटी फॉर्म में कौन होता है, इसमें मेजॉरिटी फॉर्म में होल्स होता है, इसमें मेजॉरिटी फॉर्म में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल्स होते हैं और इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। माइनॉरिटी फॉर्म में इसमें कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इसमें अल्पसंख्यक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें अल्पसंख्यक कौन होता है, होल होता है। ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम्स होगा, इसीलिए आप समझिए। मैंने बोला पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी फॉर्म में होते हैं। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। फिर मैंने बताया एम टाइप के सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी फॉर्म में होते हैं, जो होल्स होते हैं माइनॉरिटी फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या बोलोगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करते हैं और जो होल्स होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करते हैं। आइए इसको ज़्यादा से हमें अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये डायग्राम यदि आप अच्छे से कंसेप्ट कर लिए तो बेटा आपको ये जितना रोधिका विभव, ये जितने भी आपको ये तीनों पॉइंट्स पढ़ना है यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखो पहले रियल में होता क्या है बेटा, ये जो अपना बना हुआ है ना, ये आपको एरिया में दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया है ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप क्या बोल सकते हो, एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धियां बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ग्राही अर्धचालक के नाम से जानते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं। ये चीज बार बार समझिए, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं। इसको बोलते हैं क्या बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं बताओ, डोनर क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसे, दाता अर्धचालक बोलते हैं, पंच संयोजी अशुद्धि वाला अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है ना, पंच संयोजी अशुद्धि, ठीक है ना, इसमें होता है। अब देखो क्या होता है, जैसे बताओ इनिशियल में जब एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें केवल होल्स होते हैं, ये होल्स होते हैं। ठीक है ना, एन टाइप का जब सेमीकंडक्टर स्टार्टिंग में होता है उसमें होल्स होते हैं, और जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या हो गया है, ओनली होल्स होते हैं क्योंकि मेजॉरिटी फॉर्म में होते हैं, अधिक होते हैं, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में केवल ये देखो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
लेकिन जैसे ही बेटा ये दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को आपस में डोपिंग मेथड से ज्वाइन करते हैं, वैसे ही क्या होता है जानते हो, इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इधर आने लगते हैं और इधर वाले होल्स इधर होने लगते हैं। मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होने लगते हैं, मतलब होल्स इलेक्ट्रॉन की साइड में, इलेक्ट्रॉन्स होल्स की साइड में मूव करने लगते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पीछे पी एरिया में, पी क्षेत्र में, पी एरिया में क्या था अपने पास, होल्स था और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन जैसे इसको हमने कंबाइन किया डोपिंग मेथड से, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर के होल्स हैं वो एन साइड की ओर मूव होने लगे और एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी साइड की ओर क्या होने लगे, मूव होने लगे। और जब ये मूव होने लगते हैं ना बेटा, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। और जब दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं तो एक लेयर फॉर्म्ड हो जाता है, एक दोनों के बगल में एक इंसुलेटर लेयर फॉर्म्ड हो जाता है। ये कैसा होता है, इंसुलेटर लेयर होता है, मतलब ये कुचालक परत बन जाता है। जब पी क्षेत्र के होल्स, जो पी क्षेत्र के होल्स है एन क्षेत्र की ओर जाते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आते हैं, तो दोनों के गति के कारण एक दूसरे, देखो क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, तो क्या होता है इस कारण, ये दोनों जब डिस्ट्रॉय करने लगते हैं तो इस यहाँ पे एक कुचालक परत बन जाता है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, कुचालक परत बन जाता है। दोनों के साइड में, दोनों के मिड में क्या होता है, एक इंसुलेटर लेयर फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है ना। इस इंसुलेटर लेयर को ही जो फॉर्म्ड होता है इसे आप लोग बोलते हो डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर या हिंदी में औछय परत बोलते हैं। अच्छा, पेपर में पूछेगा बेटा डिप्लेशन लेयर का वर्क क्या होता है, तो ये जानते हो जो डिप्लेशन लेयर होता है ये क्या करता है, जो होल्स होते हैं पी क्षेत्र के होल्स को एन साइड की ओर नहीं जाने देता है और जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी साइड की ओर नहीं जाने देता है। मतलब दोनों के मोशन को क्या करता है, दोनों के क्या होता है, दोनों के क्या होता है, ये मतलब इसको इस साइड मूव, दोनों जो मूव करते हैं उनके मोशन को स्टॉप कर देता है, मतलब उनको स्टॉप कर देता है, मतलब मूव नहीं होने देता है। ठीक है ना। तो डिप्लेशन लेयर का काम क्या होता है, डिप्लेशन लेयर न तो इधर के होल्स को इधर मूव करने देगा, न इधर के मूव को मतलब इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव करने देगा। जो पहले डिप्लेशन लेयर नहीं था तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर मूव करते थे और दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते थे। ठीक है ना। तो अपने क्या होता है, एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म्ड होता है। और जानते हो ये डिप्लेशन लेयर का जो होता है ये 10⁻⁶ मीटर, इसकी वाइड चौड़ाई कितनी होती है, लगभग 10⁻⁶ मीटर की चौड़ाई होती है। ये डिप्लेशन लेयर कितना चौड़ा होता है, 10⁻⁶ मीटर। ठीक है ना। आप आते हैं तो पहले थोड़ा सा आपको डिप्लेशन लेयर का डिफिनीशन लिख दें, उसके बाद आते हैं तो बैरियर पोटेंशियल को आपको समझाते हैं क्या होता है। ठीक है। बेटा ये देखते हैं डिप्लेशन लेयर, इसको औछय परत बोलते हैं। देखो जैसे मैंने ये डायग्राम समझाया ना बेटा, जब क्या हो रहा है, पी रीजन, देखो ये पी रीजन्स के जो होल्स हैं एन टूवर्ड्स द एन रीजन की ओर मूव करने लगते हैं, और जब एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टूवर्ड्स द पी रीजन की ओर मूव करने लगते हैं, तो दोनों एक दूसरे को डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और डिफ्यूज करना जब स्टार्ट कर देते हैं तो दोनों के इनसाइड एक क्या होता है, इंसुलेटर लेयर फॉर्म्ड होता है, जिसका क्या होता है, डिप्लेशन लेयर का बोलते हैं, जो 1 बोल सकते हो 1 माइक्रोमीटर की ऑर्डर का होता है या 10⁻⁶ मीटर का होता है। तो आप लोग कैसे हिंदी में बोलोगे कि जब क्या होता है, अभी समझाने पर लिखोगे, पहले इसको इनको लिखवा दें। द रीजन इन विच नो फ्री चार्ज कैरियर आर अवेलेबल इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। देखो इस लेयर में जानते हो कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, न तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न तो होल्स होते हैं। देखो यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अपना मतलब बोल सकते हो कि होल्स है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे न तो होल्स होते हैं न तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब चार्ज कैरियर कोई भी नहीं होते। आप लोग हिंदी में ऐसे लिखोगे, इसका डेफिनेशन लिखोगे कि जब पीएन संधि डायोड को बनाया जाता है तो पी क्षेत्र के होल्स एन क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं और एन क्षेत्र की इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आने लगते हैं और विसरण के कारण एक दूसरे को नष्ट करने लगते हैं, जिसके कारण दोनों परतों के बीच एक कुचालक परत बन जाता है जिसे औछय परत कहते हैं, जिसमें न तो इलेक्ट्रॉन्स का विसरण होता है, मतलब न तो ये होल्स को इलेक्ट्रॉन की ओर जाने देता है न तो इस इलेक्ट्रॉन को होल की ओर आने देने लगता है। औछय परत क्या करता है, होल्स को न तो एन क्षेत्र की ओर जाने देता है और इलेक्ट्रॉन्स को न तो पी क्षेत्र की ओर, मतलब दोनों के विसरण को रोकता है। ठीक है ना। तो ये आप बता दोगे। अच्छा बताओ क्या होगा डिप्लेशन लेयर,
आप लोग बता दिए डिप्लेशन लेयर, और ये इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। अभी मैंने लिखा है बैरियर, आ रही बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, देख लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं रोधिका। बताओ, द पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द जंक्शन इन डिप्लेशन लेयर इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। देखो क्या होता है बेटा, जैसे अभी मैंने बताया कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों को डिफ्यूज करने लगते हैं तो पी क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखना, ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, ये होल्स डिक्रीज होने लगते हैं। जब होल्स डाउन होने लगते हैं तो यहाँ पे जो डेवलप होता है निगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे जो होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये देख रहे हो, ये जो बोल सकते हो पॉजिटिव आयन, ये क्या होने लगते हैं, यहाँ पे होल्स डेवलप हुए, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयन डेवलप हो जाता है। इसी को आप लोग बोलते हो बैरियर पोटेंशियल। मतलब क्या बोलोगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों एक में विसरण होता है, दोनों एक दूसरे को डिफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ध्यान देना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। देखो, होल्स और इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को डिफ्यूज करते हैं तो पी जो रीजन होता है, पी क्षेत्र होता है जो निगेटिव हो जाता है, और जो एन क्षेत्र होता है पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे को डिफ्यूज करना स्टार्ट करते हैं तो पी क्षेत्र निगेटिव हो जाता है, एन क्षेत्र पॉजिटिव हो जाता है। आप लोग कैसे बोलोगे इसको, कि क्या बोलेंगे, जब क्या होता है प्राचीर विभव, सुनिए प्राचीर विभव को डिफाइन कैसे करेंगे, अक्षय पथ के निर्माण के समय दोनों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है। पी क्षेत्र ऋणात्मक हो जाता है और एन क्षेत्र जो धनात्मक हो जाता है, जिसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, रोधिका विभव या प्राचीर विभव। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मेनियम जो होता है उसका जो डिप्लेशन लेयर होता है, समझ रहे हो, उसका जो डिप्लेशन लेयर होता है वो कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। याद रखना आप, कितना होता है, यहाँ कितने पोटेंशियल डेवलप होता है, 0.3 वोल्ट होता है। और जो सिलिकॉन होता है बेटा, ये 0.7 वोल्ट होता है। मतलब जब सिलिकॉन यहाँ पे होगा, सिलिकॉन होगा, तो यहाँ पे कितने वोल्टेज का पोटेंशियल डेवलप होगा, 0.7, और जब जर्मेनियम होगा तो 3। अब बताओ, दोनों का एवरेज पोटेंशियल निकालोगे, VB निकालोगे, एवरेज निकालोगे तो 0.3 प्लस 0.7 एवरेज निकालना, तो आप जानते हो औसत निकालना, जोड़ दो तो ये 1 आएगा, और 2 डिवाइडिंग करवा दो, 0.5 क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। मतलब दोनों को हम लोग बोल सकते हैं कि बैरियर पोटेंशियल अप्रॉक्स कितना होता है, 0.5 वोल्ट होता है। अब एक बात बताओ, अभी मैंने बताया डिप्लेशन लेयर कितना होता है, डिप्लेशन लेयर जो होता है इसका जो D इक्वल टू, इसको हम डिनोट करते हैं 10⁻⁻6 मीटर, या इसको 1 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, आपसे मैं पूछूं कि ये दोनों के बीच में, ठीक है ना, मैंने आपसे बोल दिया दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, भी मतलब यहाँ पे यदि आपसे बोल दें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे क्या हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप बोलोगे कि सर वी नो दैट E इक्वल V/D। ये आप लोग रिलेशन जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, V/D होता है, क्योंकि E इक्वल टू 1/4πε0 होता है। जब हम लोग क्या आते हैं इसमें हम लोग आते हैं तो E इक्वल टू V/D, ये हम रिलेशन निकाल चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ाया गया होगा तो याद रखना है। तो अच्छा बताओ, यहाँ पे V की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होता है। अच्छा ये बताओ, ये D कितना होता है, 10 टू द पावर कितना होता है, 10 टू द पावर ये होता है -6 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो 0.5 इंटू ये माइनस से ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, और एक पॉइंट इधर आ जाएगा तो एक जीरो कम हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, इसका ये वोल्टेज है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट वोल्ट होता है, और ये जो डिस्टेंस है इसका यूनिट मीटर होता है। मतलब इसका यूनिट कितना हो जाएगा, आपसे कोई पूछेगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है।
ठीक है ना। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि जर्मेनियम के लिए कितना होता है तो आप बोलना यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर होता है, बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। दोनों को हम एवरेज या मीन निकाल दिए तो अप्रॉक्स 0.5 वोल्ट आ गया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, डिप्लेशन लेयर अभी मैंने आपको बताया था 10⁻⁶ मीटर होता है या 1 माइक्रोमीटर होता है। इसको जब आप लिखोगे तो आप नॉर्मल समझ ही रहे हो, 1 माइक्रोमीटर को 10⁻⁶ मीटर रखते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल V/D होता है और यहाँ V की वैल्यू 0.5 है। एवरेज वैल्यू मैंने अभी निकाला यहाँ पे, एवरेज बैरियर पोटेंशियल, और D की वैल्यू 10⁻⁶ है। ये माइनस ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा। और बहुत इजीली आप बता सकते हो कि बैरियर पोटेंशियल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, आप इजीली बता दोगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के बारे में पढ़ेंगे। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, उसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। तो करंट फ्लो होता है तो हम बताएंगे कितना करंट फ्लो होता है और इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं, उसको हम लोग कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।